नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड जीके की जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं उनका एक मिक्स रिवीजन यहाँ पर कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 24वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को कवर नहीं किया है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तराखंड से रिलेटेड और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आज हम प्रीवियस ईयर के यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो आपसे अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नौला क्या है? तो यह भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसा मैंने कहा, आज के वीडियो में आपको 50 में से 40 से 42 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। नौला प्राचीन जल प्रबंधन की एक व्यवस्था है। जो नौले होते हैं, पानी के जो स्रोत होते हैं, नेचुरली जो बनते हैं, उनको बोला जाता है। एक नौला काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। पिछले आपके 2 एग्जामों में आपसे पूछा गया है, इसी वर्ष में पूछा गया है यूकेपीएससी के द्वारा कि स्यूंड्राकोट नौला कहां स्थित है। तो स्यूंड्राकोट नौला आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में एक जगह है स्यूंड्राकोट, वहां पर एक फेमस नौला है जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है। तो क्वेश्चन आता है, वो फेमस नौला किस जगह पर है? स्यूंड्राकोट नौला उसको बोला जाता है, उसी जगह पर है। ठीक है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी रचना है? तो यह रचना W फ्रेजर की है। गोविंद चातक ने अंगारा पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? तो पहला क्वेश्चन, अंगारा पत्रिका किसकी है? गोविंद चातक की है, और इन्होंने इसका प्रकाशन 1922 में किया। प्रीवियस ईयर पेपर में आपसे इसका वर्ष ही पूछा गया था। मूनाकोट ताम्रपत्र किस चंद शासक का था? तो देखिए, मूनाकोट ताम्रपत्र की बात करते हैं। यह ताम्रपत्र चंदों के कर व्यवस्था को लेकर के जो चंद काल में विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे, उसकी जानकारी हमें मूनाकोट ताम्रपत्र से मिलती है, और यह ताम्रपत्र चंद राजा लक्ष्मी चंद का है। गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, यह किताब हरिदत्त भट्ट शैलेश की किताब है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? उच्च न्यायालय कौन सा वाला? जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहां पर जज बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति थे तारादत्त उनियाल। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किलवरी पर्वत चोटी कहां स्थित है? तो किलवरी पर्वत चोटी की बात करें, ये आपके नैनीताल जिले में पड़ती है। संकल्प ग्लेशियर ये कौन से जनपद में है? तो संकल्प ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में आता है। लोहारी नागपाला परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, यह परियोजना लोहारी नागपाला आपके उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी के ऊपर बनी हुई है। उत्तराखंड में बगवाई किस त्योहार को कहा जाता है? तो बगवाई किस त्योहार को कहते हैं? दीपावली को बोला जाता है। कत्तूरियों द्वारा कार्तिकेयपुर से राजधानी परिवर्तन का कारण क्या था? तो देखिए, कत्तूरी शासकों ने कार्तिकेयपुर इनकी राजधानी थी जोशीमठ के निकट, बाद में ये बैजनाथ ले आते हैं बागेश्वर के निकट। इसका कारण क्या था राजधानी परिवर्तन का? ये था प्राकृतिक आपदा। ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इसमें आपको विकल्प में दिया गया था कि बताइए कारण क्या था। विकल्प दिया गया, ब्राह्मण का श्राप था, विदेशी आक्रमण थे, शैव और वैष्णव संप्रदाय में विवाद था, या प्राकृतिक आपदा। तो आप बताएंगे प्राकृतिक आपदा। ठीक है। किस जनजाति में लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार करते हैं? तो गवन संस्कार किसके लिए किया जाता है? मृतक की आत्मा की शांति के लिए। और कौन सी जनजाति में किया जाता है? भोटिया जनजाति। प्रथम गढ़वाली काव्य भूमियाल किसकी रचना है? तो पहला गढ़वाली काव्य माना जाता है भूमियाल को, और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। यह जो भूमियाल रचना है, इसे अबोध बंधु बहुगुणा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अबोध बंधु बहुगुणा को लेकर एक क्वेश्चन और आता है, आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसने लिखी है? तो वो भी आप अबोध बंधु बहुगुणा का नाम बताएंगे। ये भी आपसे एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ठीक है। गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांश किसे कहते हैं?
तो गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांश, ये अबोध बंधु बहुगुणा को ही बोला जाता है। ठीक है, इनके द्वारा रचित अगर हम अन्य नाटकों की बात करें तो अंतिम गढ़, डूबता हुआ गांव, ये भी इन्हीं के नाटक हैं। उत्तराखंड में सौण या सैण शब्द का तात्पर्य किससे है? तो देखिए, सौण या सैण जैसे आप सुनते हैं गैरसैण, ये जो सैण लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? सैण का अर्थ होता है समतल भूमि क्षेत्र से। ठीक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कुमाऊं की सर्वप्रथम गिरफ्तारी मोहन सिंह मेहता के रूप में हुई थी। इन्हें किस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो देखिए, 1921 के दौरान सबसे पहले कुमाऊं से जो गिरफ्तारी होती है, पूरे उत्तराखंड से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं मोहन सिंह मेहता, और इनको गिरफ्तार किया जाता है धारा 107 के तहत। ठीक है, तीन धारा नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है? तो तीन धारा नामक पर्यटन स्थल ये आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। टिहरी रियासत में बड़ा बेगार प्रथा का अंत किसने किया था? तो बड़ा बेगार प्रथा, इसका अंत किसने किया है? कीर्ति शाह ने। क्वेश्चन आएगा, बड़ा बेगार प्रथा कहां प्रचलित थी? टिहरी रियासत में, और इसका अंत कीर्ति शाह करते हैं। टिहरी में स्थित पलेटी सूर्य मंदिर में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में है, टिहरी के अंदर है, और यहां पर ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। तांदी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तांदी नृत्य आपके जौनपुर से संबंधित है। उत्तराखंड में विख्यात किस पक्षी को आंगन का पक्षी कहा जाता है? तो आंगन का पक्षी किसको कहते हैं? गौरैया को बोला जाता है। राज्य में सैला दर्रा कहाँ स्थित है? तो दर्रे, ग्लेशियर, घाटियां, नदी, झील, ये सब आपसे पूछे जाते रहते हैं। सेला दर्रा ये एक प्रीवियस ईयर में आया था, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। रोम्पा नीति घाटी किस जनपद में स्थित है? तो रोम्पा नीति घाटी ये आपके उत्तरकाशी में है। ठीक है, सिर्फ अगर आपसे नीति घाटी पूछा होता तो ये आपके चमोली में है। ये है रोम्पा नीति घाटी जो कि उत्तरकाशी में है। ठीक है, प्रसिद्ध भद्रराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो फेमस जो भद्रराज मंदिर है आपका, ये देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था मोहन सिंह मेहता को लेकर के, जिनको धारा 107 के तहत गिरफ्तार किया गया। ये क्वेश्चन हाल ही में आपसे पेपर में भी पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान राज्य से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो भी उसका आंसर क्या था? मोहन सिंह मेहता। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान जो वो गए थे। रामायण उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस माह में होता है? अभी तक पूछा जाता है रामायण उत्सव कहां मनाते हैं? तो चमोली का जो सुलूर डुंगरा गांव है वहां पर मनाते हैं। रामायण उत्सव को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? 2009 में किया, ये भी बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन अब बनेगा, रामायण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? इसे हर साल अप्रैल माह में मनाया जाता है। रस्किन बॉन्ड को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो रस्किन बॉन्ड को पद्म भूषण दिया गया है और इनको यह अवार्ड 2014 में मिला था। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चौकोड़ी कहाँ स्थित है? तो फेमस पर्यटन स्थल है चौकोड़ी, ये आपके पिथौरागढ़ में है, और ऐसे ही आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं आपसे बार बार पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में जो आपकी भ्रंश रेखाएं हैं उनको हिमालयी अग्र भ्रंश रेखा बोला जाता है। चमोली के घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है? तो चमोली में घाट नामक जगह पर नंदाकिनी के साथ चुफलिया नदी का संगम कर जाती है। ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष अल्मोड़ा लाया गया था? तो देखिए, जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसको लेकर तीन बातें आती हैं। पहला, इसकी स्थापना कब हुई? आप बताएंगे 1924। दूसरा, इसकी स्थापना कहां पर हुई? तब आप बताएंगे कोलकाता। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है इसके संस्थापक कौन थे? तब आप बताएंगे बोसी सेन इसके संस्थापक थे।
और चौथा क्वेश्चन बनता है, इसको कलकत्ता से अल्मोड़ा कब लाया गया? 1936 में लाया गया। तो चारों क्वेश्चन याद करने हैं। 24 में बना, कोलकाता में बना, बोसी सेन ने बनाया और 36 में अल्मोड़ा लाया। ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो सरकार में एक नया विभाग बना, स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा विभाग, और यह बनाया गया था 2011 में। चंद शासन काल में राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो चंद काल के करों को, गोरखा काल के करों को हमने कई बार कवर किया है, अलग सा दोनों का वीडियो बना हुआ है। चंद काल में जो टैक्स राज सेवकों के लिए लिया जाता था उसे सीयूक कर कहते थे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। चंद शासन के दौरान दस्तूर क्या था? यह भी आपसे हाल ही में पूछा गया था। तो एक प्रकार का नजराना था। ठीक है। ए फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन है? तो अ फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं, यह किताब किसकी है? ओस्मोस्टन की किताब है। डालियों का दगड़िया संगठन से संबंधित कौन है? तो देखिए, एक संगठन बनाया गया था जब चिपको आंदोलन चल रहा था राज्य के अंदर, तो एक संगठन बनाया गया। संगठन का नाम था डालियों का दगड़िया, और यह संगठन चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। एक तो आपको यह याद करना है कब मिला था इनको रेमन मैग्सेसे? 1982 में मिला था। ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन के दौरान इस संगठन का गठन किया। इसके अलावा 1964 में इन्होंने एक और संघ बनाया था जिसका नाम था दशौली ग्राम स्वराज संघ, और यह भी आपसे पेपर में आया था। ये इन्होंने 1964 में बनाया। चिपको आंदोलन के दौरान इन्होंने डालियों का दगड़िया नामक संगठन बनाया। ठीक है। जैसा मैंने कहा, राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे मिला है। तो दूसरे व्यक्ति कौन है? अभी तक दो व्यक्ति हैं राज्य के जिनको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। दूसरा अवार्ड मिला है दीप जोशी को। ठीक है। ग्रामीण विकास का संत किसे कहा जाता है? तो ग्रामीण विकास का संत दीप जोशी को कहते हैं, और ये दूसरे उत्तराखंडी हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। इनको यह अवार्ड 2009 में दिया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में मिला था। इन दोनों के नाम आपने याद करने हैं। ठीक है। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राज्य वाद्य यंत्र कौन है? उत्तराखंड का ढोल है। ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? 2015 में घोषित किया गया। ठीक है। इसे किस कमेटी की सिफारिश पर राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया? आप बताएंगे भंडारी कमेटी की सिफारिश पर। इसको भी याद करना है। ठीक है। राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? उसका नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उत्तम दास। राज्य के अंदर ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता। तो राजकीय वाद्य यंत्र घोषित हुआ 2015 में भंडारी कमेटी की सिफारिश पर, और ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता उत्तम दास हैं। ठीक है। डौर और धतीमा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो देखिए, डौर और धतीमा की बात करें तो ये आपके चर्म वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। कौन सा वाद्य यंत्र किस प्रकार का है ये भी पूछा जाता है। जैसे जो ढोल है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वो भी आपका चर्म वाद्य यंत्र है। ठीक है। जो चमड़े से आपके बनाए जाते हैं। और कौन कौन से हैं ढोल के अलावा? तो ढोल के अलावा चर्म वाद्य यंत्र हैं आपके डौर, धतीमा, इसके अलावा नगाड़ा, डफली, तबला, हुड़की, ये सब क्या हैं? आपके चर्म वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। बिणाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बिणाई की बात करें तो ये आपका धातु वाद्य यंत्र है। मुख्यतः तीन प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। एक होता है आपका धातु वाद्य यंत्र, एक होता है आपका चर्म वाद्य यंत्र, और एक होता है आपका सुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक मार के बजाए जाते हैं। तो धातु वाद्य यंत्र में आपके आते हैं जैसे बिणाई हो गया, इसके अलावा मंजीरा हो गया, करताल हो गया। ठीक है। और चमड़े में हमने देख लिया ढोल, नगाड़ा, तबला, डफली, हुड़की, डौर और धतीमा। ठीक है। इसके अलावा जो दमाऊ होता है ये भी चर्म वाद्य यंत्र है। मशक बीन वाद्य यंत्र मूल रूप से कहाँ का है? तो देखिए, मशक बीन वाद्य यंत्र की बात करें तो यह मशक बीन यानी बैकपाइपर की बात हो रही है, और ये मूलतः स्कॉटलैंड का है। ये क्वेश्चन भी
कई बार पेपर में आया है। यह एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र होता है, यानी इसे फूंक मार के बजाया जाता है जैसे बांसुरी को बजाया जाता है। तुरही और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो तुरही और रणसिंगा ये भी सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ऊपर मैंने आपको चमड़ा और धातु दोनों का बताया। तीसरी कैटेगरी है सुशिर वाद्य यंत्र। इसके फेमस हैं, आपकी सबसे फेमस तो बांसुरी हो गई, इसके अलावा मशक बीन हो गया। दो ये हैं, इनके नाम याद कर लीजिए, तुरही और रणसिंगा। ये दोनों के दोनों एक प्रकार के युद्ध वाद्य यंत्र हैं। युद्ध के समय में इनको बजाया जाता था। तो जैसे डांस पूछा जाता है युद्ध नृत्य कौन सा है, युद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप तुरही और रणसिंगा का नाम लेंगे। सुशिर वाद्य यंत्र ये दोनों हैं। इसके अलावा और कौन कौन है सुशिर वाद्य यंत्र? आपका अलगोजा है, अलगोजा यानी कि बांसुरी। पशुचारकों द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है मोचंग वाद्य यंत्र, और ये भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है। राज्य में बांसुरी को क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा राज्य में बांसुरी को अलगोजा बोला जाता है। हुड़की किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो भी हमने देखा था ऊपर चमड़े वाले जो वाद्य यंत्र है, चर्म वाद्य यंत्र, उसी में आया था आपका हुड़की। ठीक है। हुड़की ढोल, नगाड़ा, तबला, डफली, आपका जो दमऊ होता है, डौर, दतीमा, ये सब आपके क्या हैं? चर्म वाद्य यंत्र हैं। ठीक है। राज्य की पुरातन माप प्रणाली में कितने मुट्ठी बराबर 1 बीघा होता है? तो कितनी मुट्ठी बराबर 1 बीघा? 40 मुट्ठी बराबर 1 बीघा। इसको आपने याद करना है, पेपर में ऐसे पुरातन मापन पूछे जाते हैं। सुरगेन नामक त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए 2 त्यौहार हैं, एक है आपका लोहसर और एक है आपका सुरगेन। इनको कौन मनाते हैं? जाड़ भोटियाओं का ये फेमस त्यौहार है। नेक्स्ट है, राज्य में स्थित 4 धामों की यात्रा का क्रम क्या है? तो राज्य में 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम। यात्रा का क्रम क्या है? यात्रा कहां से शुरू होती है, कहां पर अंत होती है? यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, गंगोत्री जाती है, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ धाम में जाकर यात्रा समाप्त होती है। तो क्रम याद करना है। ताम्र शासन में किस परमार वंश के राजा को रजबार कहा गया है? तो परमार वंश के किस राजा को ताम्रपत्रों में रजबार कहा गया है? वो है जगतपाल। ठीक है। देखिए जगतपाल परमार वंश का 34वां शासक था। इसका हमें 1455 का एक ताम्रपत्र मिला है रघुनाथ मंदिर से, जो कि आपका देवप्रयाग में पड़ता है, और उस ताम्रपत्र में जगतपाल को रजबार बोला गया है। किन नदियों से मिलकर खो नदी बनती है? तो खो नदी काफी फेमस नदी है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोट द्वार को, और कोट द्वार आपके इसी खो नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। खो नदी बनती है लंगूरगाड़ और सिलगाड़ नदियों से। ये दोनों नदियां आकर मिलती हैं दुगड्डा में। ठीक है। तो ये भी आता है दुगड्डा कौन सी नदियों के तट पर है? इन दोनों के संगम पर है, और इन्हीं दोनों से मिलकर बनती है खो नदी, जिसके तट पर आपका कोट द्वार है। किस चंद राजा की मृत्यु चेचक रोग से ग्रसित होने के कारण हुई थी? तो चेचक के कारण मरने वाला राजा चंद राजा कौन था? जगत चंद था। ठीक है। उत्तराखंड में चाय के बागानों हेतु पौध अंग्रेजों द्वारा कहां से मंगाया गया था? तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि चाय की खेती के लिए जो पौध होती है चाय की, अंग्रेजों ने इसे कहां से मंगाया था? इसे चाइना से मंगाया गया था। ठीक है। तो इसको भी आपने याद करना है। क्वेश्चन रिपीट आपके उत्तराखंड में कई सारे होते हैं, इनको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड का मिक्स रिवीजन यहाँ पर करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स का जो मिक्स रिवीजन होता है उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। अभी तक हमने 24 पार्ट यहाँ पर कवर कर लिए हैं, 1200 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर चुके हैं। जल्द आपका 1000 क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग के कवर किए हैं उनको मर्ज करके एक मास्टर वीडियो आएगा, जिसमें आप क्विक रिवीजन, ताकि आपको अलग अलग वीडियोस ना देखना पड़े, एक साथ आप सीधा 1000 क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। तो मास्टर वीडियो उसका भी, और साथ में जैसे मैंने कहा था उत्तराखंड की भौगोलिक व्यवस्था का भी मास्टर वीडियो जल्द आपका आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।